सूर्य ग्रहण के बाद आज इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लग चुका है। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन इसका असर दुनिया भर पर पड़ेगा। ज्योतिष विज्ञान के जानकार पिछले कई दिनों से ग्रह नक्षत्रों पर इस ग्रहण के प्रभाव की गणना करने में जुटे हैं। ग्रहण को लेकर ज्योतिष कई भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं। आमतौर पर ग्रहण के दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, यहाँ तक कि मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे देश में चारधाम यात्रा चल रही है और ऐसे में साल के पहले चंद्र ग्रहण का चारधाम यात्रा पर क्या प्रभाव होगा और जो लोग ग्रहण के दौरान यात्रा पर निकलने वाले हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं हमारे ज्योतिषाचार्य से। देखिए, चार धाम यात्रा का इस ग्रहण से कोई विशेष संबंध नहीं है। हालांकि आप ये जानिए कि अगर ये ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य होता पर्याप्त मात्रा में, तो फिर चार धाम यात्रा के दौरान सूतक लगता, मंदिरों के पट बंद हो जाते। लेकिन अब चूंकि भारत में दृश्य ही नहीं है, तो मंदिर में जिस तरह से यथावत पूजा उपासना है वो चलती रहेगी और लोग दर्शन पूजन भी करते रहेंगे। एक बात जाने रहिए कि किसी भी तरह का ग्रहण हो, उसका प्रभाव शिवलिंग पर नहीं पड़ता। यानी शिव मंदिर में आप कैसी भी पूजा कभी भी कर सकते हैं, ग्रहण लगा हो या न लगा हो। तो अगर हम ग्रहण के संदर्भ में समझें तो चार धाम यात्रा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बाबा केदारनाथ के ऊपर तो पहले भी नहीं पड़ता और आगे भी नहीं पड़ेगा। हाँ, प्राकृतिक आपदाओं के थोड़े इंडिकेशन हैं, इसलिए यात्राओं में सामान्य सावधानी बनाए रखिएगा। सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, ज्योतिष विज्ञान ग्रहण के दौरान कई नियमों के पालन की सलाह देता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इन नियमों का पालन करने से ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से साल के पहले पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण अशुभता का संकेत है। कहा यह भी जाता है कि चंद्र ग्रहण धरती पर तबाही लेकर आता है। लेकिन पौराणिक कथाओं की माने तो चंद्रमा का स्वभाव शीतल और कल्याणकारी है। सनातन धर्म में चंद्रमा के इसी महत्व के चलते इस पर लगने वाला ग्रहण को सदा से बड़ी घटना माना जाता है। एक ऐसी घटना जो धरती पर रहने वालों के जिंदगी पर गहरा असर डालती है। इसी के चलते हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण के समय होने वाले कामों को लेकर तमाम मान्यताएं हैं। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय कुछ काम करना बेहद फायदेमंद होता है, वहीं कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें करने की मनाही होती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान धर्म और ज्योतिष कौन से काम करने की सलाह देते हैं। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान शुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण काल में अपने इष्ट देव या देवी की पूजा अर्चना करना शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव कम होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान शांति से घर में बैठकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण में दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और फिर से स्नान करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोजन पर चंद्र ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें चंद्र ग्रहण के दौरान करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय किसी भी तरह का शुभ काम नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए और न ही किसी मंदिर में जाना चाहिए। चंद्र ग्रहण लगने के पहले ही मंदिरों के कपाट बंद कर देने चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी से भी किसी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि हर ग्रहण अपने साथ शुभ और अशुभ संकेत लेकर आता है। ग्रहों की दशा और दिशा का असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना अच्छा माना जाता है ताकि चांद पर लगने वाले ग्रहण से जिंदगी में शुभता का उजाला कम न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।